नव भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। आज हम गुरुजी के सानिध्य में आए हुए हैं और ये प्रेमचंद जी का पुस्तकालय है, लम्हे में स्थित है। और आज गुरुजी को मैंने अपनी एक कलवी चालीसा की प्रति जो है समर्पित किया और मैं चाहता हूँ कि गुरुजी के सानिध्य में रहे। ठीक, अच्छा, अब मैं गुरुजी से चाहूँगा कि गुरुजी आप लोगों को प्रेमचंद जी के जीवन से थोड़ा सा परिचित कराएंगे और आप लोगों को कुछ न कुछ बताएंगे अपने मुखाबिन से। तो गुरुजी आप कुछ। जी हाँ, धन्यवाद। जैसा कि अभी तक आप लोग किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर आ चुके हैं। यही जो है कि बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुई जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। लोग आते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि पता नहीं वो लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लमहिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। ये सब तमाम विचार आता है। लोग आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद के गाँव लमही, जहाँ आज लमही जो है कि काफ़ी बदल चुका है। जहाँ की पहले तो जो है कि बाग बगीचे खेत खलिहान ये सब तमाम था। हाँ, ये जो कि था, तो आज जो है देखा जाए तो सब परिवर्तन हो चुका है। पहले अनाज की खेती होती थी, अब जो कि पैसे की खेती हो रही है। पहले अनाज लहलाते थे, अब बिल्डिंग फैक्ट्री कारखाने लहला रहे हैं। वो सब तमाम बदल चुका है। लेकिन आइए अब मैं प्रेमचंद के पास ले चलता हूँ। प्रेमचंद थे कौन, क्या किए थे, जो कि आज हमारे प्रेमचंद जी हमारे भारत में नहीं भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ से कि प्रेमचंद देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। प्रेमचंद यही थे जहाँ की प्रेमचंद जी चुनौतियों में पैदा हुए और चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ कर गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती थी। सच्चाई ये है कि जिस समय प्रेमचंद जी पैदा हुए एक चुनौती लेकर के पैदा हुए, कि रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि ये तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक वहाँ विनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश हुआ विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पट और पहला थान के सम्राट के पति। गाँव में कहावत कहते हैं कि तेतरी बिटिया राज रजावा, तेतरा बेटवा भीख मंगावा। तो ये चीज़ें जो है लोगों की मानसिकता थी। न इनकी माँ मरी, न बाप मरे, न कुल का सत्यानाश हुआ। सत्यानाश हुआ विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पट और पहला थान के सम्राट की पारी पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेज़ों की झेल रहे थे। और लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेज़ों से तो कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मशाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएँ शुरू किया। देश के आज़ादी के इन्होंने लिखा सोजे वतन, वह 5 कहानियों का संग्रह है। दुनिया का सबसे अनमोल वतन, शेख मखमूर यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार सांसारिक देश में। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से एक कलम सिपाही प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद का 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय इनका सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद इनका साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बब्बू इनके दोस्तों राव पुकारा का नाम। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते। यही वो जगह है जहाँ देखा जाए तो हमारा भारत उस गाँव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गाँव में बसती है। अब प्रेमचंद जी गाँव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला। सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। फिर प्रेमचंद जी यहीं से कलम का सिपाही बन के उन्होंने अपनी रचनाएं शुरू किया। जैसा कि देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के उन्होंने सोजे वतन लिखा। फिर 1915 के बाद जो है कि हिंदी में आ गए। इसके पहले तो जो है उर्दू में लिख रहे थे। उस समय असरारे में आबिद, हम खुरमा, हम सबाब, चौगाने हस्ती, मैदान अमल, बाजार हुस्न, बेवा, गुस्से आफियत, जलवे इशार, गौदान, ये सब जो है तमाम पहले उर्दू में लिखना शुरू किया। कितनी रचनाएं होंगी? ये मैं वही बता रहा हूँ। ये जो है 15 उपन्यास लिखे थे, जिसमें कि एक जो है अधूरी रह गई और एक उर्दू से हिंदी में नहीं आ पाई। तो उसमें जो है कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरी रह गई, पूरी हो पाई। मौत तो किसको छोड़ा है? हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लमही ग्राम वासियों का
सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे जो है प्रेमचंद। वैसे कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज जो है कि आज प्रेमचंद जी जो है पहले तो हम लोग बचपन में वही कहानियाँ जो है भूत प्रेत वाली पढ़ते थे। जब छुट्टी होता था तो दादी हम लोगों को भूत प्रेत वाली कहानियाँ सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग हूँ करते सो जाते थे। लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद मानव की ज़िंदगी से जोड़ा, जहाँ कि आज अगर सोना चाहते हैं तो उठ करके बैठ जाते कि दादी इसके बाद क्या हुआ, दादी इसके बाद क्या। तो प्रेमचंद की कहानी जो है वो होती कि झकझोर करके रख देती थे। आज प्रेमचंद के किस कहानी की चर्चा की जाए, लोग प्रेमचंद के बारे में जो है जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। एक बड़े सरल तरीके से मैं आपको जो है मालूम कराना चाहूँगा। यहीं पर जो है कि कार्यक्रम था, हमसे लोग पूछ दिए कि दुबे जी आप यहाँ पे एक सेवक के रूप में काम करते हैं और जो है कि आप प्रेमचंद के बारे में थोड़ा बताइए। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी एक अथाह सागर थे, मैं उस सागर का एक बूंद भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर प्रेमचंद के बारे में जानना है तो सच्चाई यही है कि प्रेमचंद जी ने जो अपने के सगे धर्म पत्नी से नहीं बताया, जो अपने बेटे से नहीं बताया, वो अपने साहित्य से बताया। तो अगर प्रेमचंद के बारे में जानना है तो उनके साहित्य से बढ़ करके जो है कोई नहीं बताता। अब मैं प्रेमचंद के किस कहानी की चर्चा करूं? क्या मैं जो कि गोदान की होरी की चर्चा कर दूं, या नारी समस्या पर आज अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या मैं उस पर जो कि समस्या करूँ? नारी सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है। अब प्रेमचंद जी ने आज से 125 साल पहले वो अभियान चलाया जिसमें लिखा निर्मला, जहाँ दहेज का दानव उस निर्मला की ज़िंदगी को निगल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। वो अपनी ज़िंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई और मर गई। अब बदनसीबी ही नसीब हो गई। तो प्रेम जैसे हालातों को देखा तो सोचा कि ये स्थिति है, नहीं हो जाता। जैसा कि एक चौकट से जो है निर्मला बांध दी जाती थी और वो जो है उसी में घुट घुट के खत्म हो जाती। लेकिन प्रेमचंद के लेखनी से वह निर्मला चौकट डांक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, टीचर, वो गगनभेदी फाइटर प्लेन चला रही है। लेकिन फिर भी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं जिस लड़ाई में निर्मला खुद है। प्रेमचंद जी जो कहानी हमारे बनारस से ही जो है कि लिखे थे, सेवा सदन, वो हमारे बनारस के दाल मंडी से लिखी, जिसमें को सम्राट की उपाधि जो है दी गई। जिसको समाज में किसी ने जगह नहीं दिया उसको जो है कि प्रेमचंद जी ने दिया। तो सेवा सदन बाजार हुस्न के नाम से जो है कि लिखी गई, जहाँ की एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई होगी। छोटी सी भूल पूरी जिंदगी को तबाह कर डाली। जिसको समाज में किसी ने जगह नहीं दिया उसको जो है कि प्रेमचंद जी ने दिया है। आने वाली पीढ़ियों को जो उन्होंने आगाह किया। प्रेमचंद जी बच्चों के भी लेखक थे, जिसमें कि मिट्ठू, पागल हाथी, शेर लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, दो बैलों की कथा, गुल्ली डंडा, ईदगाह, ये सब तमाम कहानियाँ प्रेमचंद जी ने जो है बच्चों के ऊपर भी लिखा। नारी समस्या में भी तमाम लिखा। नारी समस्या में बूढ़ी काकी भी उन्होंने लिखा, जहाँ की वो समस्याएं उस समय भी थी और आज भी ज़बरदस्त जो है कि एक रूप जो है बना हुआ है बूढ़ी काकी, जहाँ जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं। वही बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। ये बच्ची को सब पनिया दे देते, लाल चुप रहा तो आता कुछ लगा लाला। तो जहाँ एक ज़िंदगी चाहती थी अब वो भगवान से मौत मांग रही हैं। जो हमारे घर की आबरू थी आज आबरू को ही घर से निकाल दिया गया। जो दादी कभी हम लोगों को बचपन में कहानियाँ सुनाती थी आज उस दादी की कहानी सुनाई जा रही है। आज इतनी मजबूरी है कि वो दादी जो है कि विधवा आश्रम वृद्धा आश्रम जाने के लिए मजबूर हो रही हैं। तब प्रेमचंद से हालातों को देखा, लिखा और उसको दूर करने का एक सफल प्रयास किया। तो आज देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष हिंदी भाषी देश है। आज जो है कि हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो वो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया होता, जिसको पूरा करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया। कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था। वही बताया कि भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा है। आज हम लमही ग्राम वासियों को सौभाग्य है जहाँ आज यहाँ पर रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, लिटी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा तमाम जगहों से लोग आते हैं और जो प्रेमचंद को जाना चाहते हैं। अभी परसों जो है पूरा ऑल इंडिया भ्रमण करके जो है कि बाहर से अमेरिका से तमाम देशों से लोग आए थे। यहीं पर हमारा इंटरव्यू हुआ। हमारे दुर्गा प्रसाद जी दिए, एक गौड़ जी दिए, एक बिटिया यहाँ पढ़ती है वो भी जो है कि दी कि आज लमही क्या है, वहाँ के लोग क्या, प्रेमचंद की सोच क्या थी। तो प्रेमचंद को अगर सोच को जानना है तो इनको बहुत ज़्यादा सोच नहीं करना पड़ेगा। इनकी किताबें पढ़िए, प्रेमचंद का विचार अपने आप सामने आ जाता है कि नारी के प्रति क्या था, जानवर के प्रति क्या था, देश के प्रति क्या था। तो मैं यहाँ आने वालों को ये बताता हूँ कि आप जो है मुझे प्रेमचंद जी के गाँव लमही है, जहाँ के एक गाँव की पहचान इन्होंने कराई है। आज गाँव को जहाँ की बिल्कुल उपेक्षित समझते थे, हमारी हिंदी भाषा को बिल्कुल गिरा हुआ समझते थे और उसी को प्रेमचंद उठा करके शीर्ष पर भेजा। आज सच्चाई है कि या तो लोग हमारी भाषा जो है कि सीख रहे हैं या तो हमारी भाषा में ट्रांसलेट करा
करा के लोग जो है कि पढ़ रहे हैं। तो ये प्रेमचंद की जो है कि लेखनी की विशेषता है कि आप जो है कि हमारे यहाँ आए और प्रेमचंद को जानना चाहे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग हमारे कहानीकार को जानें, और केवल जाने ही नहीं, वो खुद कहानी बन जाए। तो आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की कोई पहचान नहीं होती है। कहते तारीख रोज आती है, हर तारीख को लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई ही हासिल करके पैदा होता है। हर तारीख को तो भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पैदा होते, हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होती, हर तारीख को अग्नि की उड़ान को सफल करने वाला अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद जी एक तारीख लेकर के पैदा हुए, जो कि आज हमारे भारत में भारत की सीमा को भी पार कर चुके। बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए और प्रेमचंद का सोच वो आप लेकर के किए। मैं बहुत बहुत आभार हूँ आप लोगों का। और मैं जो है जनता से और जो है कि प्रेमचंद के प्रेमियों से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसे शख्सियत को जो जाने, अमल करें। यही प्रेमचंद के लिए हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद जी के द्वारा जो कुछ बचा था उनके मार्गदर्शन को आगे प्रशस्त करने का कार्य जो गुरु जी ने किया, मैं इनका बार बार आभार व्यक्त करूंगा।